फिल्म की शुरुआत में लीसा नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो एक सुनसान रास्ते पर अकेली कहीं जा रही थी और तभी अचानक दो गुंडे जिनके चेहरे ढके हुए थे वो लीसा को पकड़ लेते हैं और उसे अगवा कर जबरदस्ती वैन में डालकर अपने साथ कहीं ले जाते हैं। फिर बेहोश करने के बाद उसे एक जेल जैसी जगह पर ले आया जाता है जहाँ के सेल्स बहुत छोटे छोटे थे। और अब जब लीसा को होश आई तो वो खुद को जंजीर से बंधा हुआ पाती है। जंजीर के जरिए उसके गले में लोहे का कॉलर यानी पट्टा बंधा हुआ था। उसे यहाँ बिल्कुल एक डॉग की तरह रखा गया था और इसलिए ही इस फिल्म का नाम लाइक डॉग्स है। कुछ संकी डॉक्टर्स यहाँ पर इंसानों पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अगर वो इंसानों को डॉग्स की तरह लंबे समय तक रखे तो इंसानों का बिहेवियर कैसा रहेगा। यहाँ उन लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा कुत्ते के साथ होता है। अब यहाँ लीसा खुद को ऐसी हालत में पाकर काफी घबरा गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो जोरों से चिल्लाने लगी पर उसके सुनने वाला था कौन। जब थोड़ा सा बाहर आई तो उसकी नजर वहाँ लगी खिड़की पर गई जहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था। वो यहाँ का जेलर था। उसने लीसा पर नजर रखी हुई थी। वो भी उसकी चीख सुनकर अंदर नहीं जाता। उसे देखकर लीसा घबरा कर वापस अंदर आ गई। रोकर वही लेट जाती है। अब कुछ ही देर में यहाँ एक और आदमी आया जो इसके लिए खाना लेके आता है। पर हैरानी की बात ये थी कि ये खाना भी इंसानों का खाना नहीं बल्कि डॉग फूड था। लीसा उस आदमी से भी बात करने की कोशिश करने लगी। वो उसे मदद मांगती है पर वो उसे चुप रहने का इशारा करता है क्योंकि डॉग्स नहीं बोलते। लीसा कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। वो आदमी इशारा करके कहता है कि इस सेल में ही तुम्हारा बाथरूम हमने बनाया हुआ है। थोड़ी सी जमीन खोदी हुई है वहाँ कर लो। उसके अलावा तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये कहकर वो यहाँ से चला गया और लीसा बगैर कुछ खाए ही वहाँ बैठी रही। तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो गई। अब लीसा सो जाती है। थोड़ी ही देर में यहाँ एक और आदमी खाना लेकर आया और जब उसने पहली वाली खाने की प्लेट देखी तो वो उसे भी उठाकर वहाँ से ले जाता है और ऐसे ही ये रात उसे भूखा सोना पड़ा। अगले दिन फिर एक लड़की खाना देने आती है पर इस बार उसने खाने की प्लेट सेल से काफी दूर रखी थी क्योंकि अब लीसा से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो फाइनली यही खाना खाने का सोचती है। अब चूंकि प्लेट दूर थी तो वो पैर से ही प्लेट अपनी तरफ करती है और जल्दी जल्दी वही खाना खाने लगती है। पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया। अब तभी उसे एक आदमी की आवाज आई जिसे भी इसी कमरे की किसी सेल में बांधा गया था और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब जब वहाँ की लाइट्स बंद हुई तो लीसा प्लेट को जोर जोर से दीवार पर मारना शुरू कर देती है। साथ ही वो चिल्ला भी रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। लेकिन अचानक उसे चक्कर आई और वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने इस खाने में कुछ मिला दिया था। अब बेहोशी की हालत में लीसा को सपना आया जिसमें वो अपने एक दोस्त के साथ थी और वो दोनों एक साथ वक्त गुजार रहे थे। अगले दिन लीसा को बिल्डिंग से बाहर मैदान जैसी जगह पर छोड़ दिया जाता है और वहाँ अनाउंस किया गया कि अब वहाँ लीसा को चलना है। चारों तरफ लोहे की फेंसिंग थी। लीसा सोचती है कि वो फेंस को पार करके यहाँ से भाग जाएगी लेकिन अब जैसे वो भागना शुरू करती है इससे उसके गले का पट्टा अपने आप ही कसने लगता है। फिर भी वो जैसे तैसे फेंस के पास आती है पर उसने जैसे फेंस को हाथ लगाया उसमें करंट था जो बड़ी जोर से लीसा को लगती है और वो बेचारी वही गिर के बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसे होश आई तो वो खुद को दोबारा अपने सेल में बंधा हुआ पाती है। उसकी ये प्रताड़ना काफी हद तक पिंजरे में कैद डॉग की तरह ही थी। ये उसे डॉग की तरह ही नहला रही थी। अब लीसा को फिर से कमरे में किसी आदमी की आवाज आई। अब पता चला है कि वो लीसा के साथ वाले सेल में बंधा हुआ है जिसका नाम एडम है। उसे भी लीसा की ही तरह अगवा करके यहाँ कैद करके रखा गया था। उसके साथ भी डॉग वाला ही बर्ताव किया जा रहा था। एडम अब लीसा को कहता है कि मैं यहाँ से निकलने का प्लान बना रहा हूँ जिसके बारे में मैं दिन रात सोचता रहता हूँ। उनकी ये बातें चल ही रही थी कि तभी एक आदमी खाना लेकर आता है और कुत्तों की तरह इनके सामने रख के चला गया। एडम लीसा को खाना खाने से मना करने लगा और कहता है कि ये खाना प्लीज मत खाना क्योंकि इन लोगों ने खाने में नशा का दवाई मिलाया हुआ है। जो खाता है वो बेहोश हो जाता है या फिर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ये सुनकर लीसा कहती है
कि जो भी है खाना तो खाना ही पड़ेगा, वरना तो ऐसे हम भूखे मर जाएंगे। ये कहकर वो खाना खाने लगी। क्योंकि एडम नहीं खा रहा था, इसलिए एक आदमी करंट वाली रॉड लेकर आता है और दोनों को करंट के झटके लगाने लगता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। पर जब इन्हें होश आती है तो वो देखते हैं कि उनको अब थोड़ा सा करीब बांध दिया गया है। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और एक दूसरे को अपना और अपने फैमिलीज के बारे में बताने लगते हैं, जिससे इनका मन थोड़ा हल्का होता है। थोड़ी ही देर में एक आदमी यहाँ खाना लेकर आता है, जिसे फिर से लीजा खाने लगती है और एडम को भी कहती है कि खा लो, कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ हुआ क्या? मैं भी तो तुम्हारे सामने हूँ ना। जिस पर लीजा की बात मानकर वो भी खाने लगता है। अब जाहिर है इन्हें फिर से नशा होने लगता है और ये एक बार फिर बेहोश हो जाते हैं। अब की बार भी लीजा सपने में अपने एक दूसरे दोस्त को देखती है, जिसके वो बहुत करीब थी। अब इस सपने के बीच फिर से उसकी आँख खुल जाती है और ये देखती है कि वो पहले से भी ज्यादा करीब बांध दिए गए हैं। वो काफी पास आकर बातें करने लगते हैं। एडम कहता है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा, वरना ये लोग तो हमें डॉग ही बना देंगे। ये सुनकर लीसा जवाब उसके काफी पास आकर देती है कि जब तक ये पट्टे हमारे गले में बंधे हैं हम यहाँ से नहीं भाग सकते। अब उनको इतनी पास वहाँ का जेलर देख लेता है। कहता है कि तुम दोनों दूर होकर रहो, एक दूसरे से जरा भी टच ना हो। जो सुनकर एडम तो डर की वजह से पीछे हट जाता है, पर लीसा उससे भिड़ जाती है। उसे कहती है कि तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं डरती। ये सुनकर जेलर को लीसा पर गुस्सा आया और वो उसके गले का पट्टा एक्टिवेट कर देता है और पट्टा कसने लगा, जिससे उसका दम घुटने लगा और वो फिर से बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में लीसा को होश आ गई, जिसके बाद लड़की इन्हें यहाँ खाना देने आई। वो जैसे खाना इनकी तरफ करती है, एडम उसके रॉड को पकड़ के लड़की को अपनी तरफ करता है। उसे नीचे गिराकर प्लेट से सर पर वार करता है, जिससे वो वही बेहोश हो गई। वो लड़की के पास से चाबियां लेकर अपनी और लीसा की पट्टी को खोल देता है, जिसके बाद वो लीसा को कहता है कि चलो यहाँ से भागते हैं। जो सुनकर वो कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं, हम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं। जिस पर एडम उसके बात को ना मानकर कहता है कि कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। और वो जैसे ही लीसा को अपने साथ ले जाने लगा, लीसा ही उसके सर पर प्लेट से हमला कर देती है, जिससे वो ही बेहोश हो जाता है। जो करने के बाद वो कैमरा के जरिए अपना कोड वर्ड बोलती है, पाइनएप्पल पिज्जा। जो सुनकर कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि असल में लीजा भी एक डॉक्टर ही है जो इस एक्सपेरिमेंट में उनके साथ मिली हुई है। लीसा की दो और साथी भी यहाँ आ जाती है, जो लीसा की दोस्त थी। अब लीसा सार्जन से पूछती है कि तुम आखिर खाने में क्या मिला रही थी, जो मुझे इतने अजीब व गरीब सपने आया करते थे। जिस पर वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो हमेशा की तरह बस बेहोशी की दवाई ही मिला रहा था। अब उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। फिर लीसा कहती है कि छोड़ो इन बातों को और सबसे पहले फेंसिंग का करंट बंद करो, ताकि मैं अपने मकसद को हासिल कर सकूं। अब यहाँ हमें ये भी पता चला कि एडम के अलावा वहाँ और भी कई सारे लड़कों को लाया गया था, पर वो अपनी मर्जी से ही इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने थे। उन्हें भी अलग अलग छोटे छोटे सेल्स में बंद किया गया था और ऐसा करने के उन्हें पैसे भी मिल रहे थे, सिवाय एडम के, क्योंकि उसे सच में ही किडनैप करके यहाँ लाया गया था और सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। असल में लीसा ने कुछ वक्त पहले ही एडम को देखा था, जो पहले ही नजर में उसे पसंद आ गया था। इसलिए उसने प्लान किया कि हम क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे हैं, तो अब मैं और एडम भी इसका हिस्सा बन जाते हैं और प्लान के मुताबिक दोनों को साथ साथ वाले सेल्स में बंद करवाएंगे, ताकि वहाँ रहकर हम एक दूसरे की मदद करें, जहाँ मेरे साथ एडम को भी मुझसे प्यार हो जाए, जिसके बाद हम यहाँ से भाग जाए और हमेशा हंसी खुशी रह सके। क्योंकि वो जानती थी कि ये मेरा प्लान ही होगा, लेकिन एडम को अब सब सच लगेगा। तभी सार्जन के पास इनके बॉस की कॉल आती है, जो ये डॉग वाले एक्सपेरिमेंट चला रही थी। वो कहती है कि जो कैमरा लीसा ने बंद करवाया है उसे फौरन ऑन करवाओ, यानी जहाँ एडम बंधा हुआ है, जिसके लिए लीसा 10 मिनट का टाइम मांगती है। क्योंकि बॉस को सिर्फ ये पता था कि लीसा एडम के लिए ही इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनी हुई है। वो ये नहीं जानती थी कि अब लीसा आजाद होकर यहाँ आई हुई है और एडम को यहाँ अगवा करके लाया गया है। वो कैमरा में वो सीन देख ही नहीं पाई जब एडम ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, क्योंकि वो लीसा ने बंद करवा दिए थे। लीसा ने उस पर हमला किया और फिर लीसा पेट भर कर खाना खाती है और वापस उसी छोटे सेल में जाकर कैद हो जाती है। अब वापस से कैमरा भी ऑन करवा देती है। अगले दिन जब एडम को होश आया तो वो लीसा को कहता है कि मैंने तो तुम्हें और खुद को आजाद करवा लिया था, फिर हम यहाँ दोबारा कैद कैसे? जिस पर लीसा कहती है
कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हम कभी आजाद हुए ही नहीं थे। शायद तुमने कोई सपना देखा होगा जिसके बाद इन्हें बिल्डिंग से बाहर ग्राउंड में छोड़ दिया गया और अब ये दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। जिस बीच इनकी खूब बातें भी हुई। ये लोग जब फेंस के पास आए तो सच में यहाँ से करंट हटा लिया गया था, क्योंकि जब एडम ने फेंस पर हाथ रखा उसे कुछ नहीं हुआ। वो लिसा को कहता है कि अगर हम फेंस कूद कर दूसरी तरफ जाए तो हो सकता है कि पट्टों के सिग्नल्स वहाँ काम ना करे, जिसके बाद हम आजाद हो जाएंगे, यहाँ से भाग सकेंगे। तो इसलिए ये फेंस पर चढ़ के उस पार जाते हैं और अब ये जैसे जैसे भागने लगे पट्टे एक्टिवेट हो जाते हैं और अब कसने लगे, जिससे इनका दम घुटने लगा है। जैसे जैसे एडम आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन लिसा वहाँ गिर जाती है और क्योंकि एडम उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वही उसकी मदद को रुक जाता है और अब धीरे धीरे करके उसके पास जाने लगा। यानी कि कुछ हद तक लिसा का प्लान काम कर रहा था। एडम उसके करीब होता जा रहा था। अब एडम को सजा देने के लिए सार्जन उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे एडम को अजीब चीजें दिखना शुरू हो गई, जैसे कि सार्जन उसे एक खौफनाक शैतान के रूप में नजर आता है, जिससे वो काफी डर गया और जोरों से चिल्लाने लगता है। अब सार्जन लिसा के साथ भी ऐसा ही करता है, उसे भी इंजेक्शन लगा देता है, जहाँ वो हमेशा की तरह सपनों में खो जाती है और इस बार खुद को अपने एक और दोस्त के साथ पाती है। उधर लिसा के डॉक्टर दोस्त देखती है कि लिसा और एडम के पास जो कैमरा है वो सारे बंद कर दिए गए हैं। ये देखकर उसे सार्जन पर शक हुआ कि या तो वो उन्हें कोई नशा दे रहा है या फिर उनके साथ कुछ कर रहा है, इसलिए वो गार्ड्स को लेकर उस तरफ चेक करने गई। देखती है कि लिसा और एडम ऑपरेशन रूम में है और अजीब हालत में। वो उन्हें वापस उनके सेल्स में छोड़ कर आती है। अब उसने कैमरास भी ऑन करवा दिए थे। अब जब सार्जन वापस आया तो कैमरास को ऑन देखकर काफी दंग रह गया कि लिसा और एडम अपने सेल्स में हैं और वो इस बारे में सवाल करने लगा। उसके इस बात पर लिसा के दोस्त का शक यकीन में बदल गया और वो ये सब कुछ अपनी बॉस को बता देती है, जो सुनकर थोड़ी ही देर में बॉस यहाँ आई और कहती है कि फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दो, क्योंकि अगर किसी को कुछ हो गया या नशे की वजह से किसी की जान चली गई तो हम सब जेल में चले जाएंगे। जिसके बाद वो लिसा के पास गई और कहती है कि मुझे पता है कि खुद को और सबको नशा देने में तुम्हारा ही हाथ है। वो काफी गुस्सा करती है, कहने लगी कि अब तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा। जो कहकर वो उसे एडम की फाइल मांगती है, जिस पर लिसा हंसते हुए जवाब देती है कि उसकी कोई फाइल नहीं है, बल्कि उसे तो यहाँ अगवा करके लाया गया था मेरे लिए। ये सुनकर डॉक्टर को उस पर काफी गुस्सा आया कि तुम उसकी मर्जी के खिलाफ ये सब कर रही हो, और अब वो लिसा को धमकाते हुए इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का कहती है, वरना वो पुलिस को लिसा की रिपोर्ट कर देगी। ये सुनकर लिसा अपनी बॉस का गला पकड़ लेती है और दबाकर उसे बेहोश करके फ्रीजर रूम में बंद कर देती है। फिर वो कैमरास के जरिए सार्जन और अपने दोस्त को बताती है कि बॉस यहाँ से जा चुकी है। ये कहकर वो उनके पास गई, बताती है कि अब हम अपना एक्सपेरिमेंट बंद करने की बजाय इसे जारी रख सकते हैं, क्योंकि बॉस यहाँ से जा चुकी है, जो शायद यहाँ वापस ही ना आए। यहाँ उसकी दोस्त बताती है कि एडम भी तुम्हें प्यार करने लगा है, इसलिए जल्द ही तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाएगा। जो सुनकर लिसा खुश हो गई और अब उसकी दोस्त वापस उसे वही बांध देती है जहाँ वो पहले थी। लिसा एडम के होश में आने पर उसे कहती है कि हम यहाँ से आज रात ही भाग जाएंगे। उधर सार्जन को पता था कि लिसा ने बॉस को फ्रीजर रूम में बंद कर दिया है, इसलिए ये उसे वहाँ जाकर चेक करता है जहाँ वो जमती जा रही थी और उसकी हालत काफी बुरी भी थी। वो बेचारी सार्जन से मदद मांगती है, पर ये उसकी मदद करने की जगह खुद ही उस पर भारी संदूक गिरा देता है, जिससे उसका सर कुचल जाता है और ऐसे ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लिसा की दोस्त कब से सार्जन का पीछा कर रही थी। उसे शक था कि वो कोई गलत काम कर रहा है। उधर लिसा एडम के साथ बैठी बातें कर रही थी और उसे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक यहाँ लाइट्स बंद हो जाती है, क्योंकि लिसा की दोस्त ने मेन स्विच बंद कर दिया था। अब जब वो फ्रीजर रूम में गई तो वो वहाँ बॉस की लाश देखकर काफी डर जाती है। वो जोरों से चिल्लाने लगी, क्योंकि लाश की हालत थी ही इतनी बुरी। तभी यह सार्जन आकर उसके मुंह पर हाथ रख के चुप करवा देता है, कहने लगा कि शांत हो जाओ और ये सब मैंने नहीं लिसा ने किया है। जो कहकर वो उसे भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। उधर लिसा के पास पहले ही चाबियां थी, जिनसे वो अपनी और एडम के पट्टे की लॉक तो खोल देती है और जल्दी से वो उसे यहाँ से भागने को कहती है। एडम उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये चाबियां कैसे आई, जिस पर लिसा उसे चुप करवा देती है और यहाँ से लेकर भागने लगी। पर उन्हें कैमरास के जरिए सार्जन देख लेता है। वो इनके गले की पट्टी फिर से लॉक करके एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो कसने लगते हैं और ये दोनों वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। ये करने के बाद सार्जन एडम और लिसा के दोस्त को एक दूसरे के आमने सामने बांध देता है
होश में आने पर एडम उसे लीसा के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे लीसा की और उन लोगों की सारी सच्चाई बता देती है कि हम यहाँ इंसानों पर जानवरों की तरह एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसमें लीसा भी हमारे साथ मिली हुई है। वो तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए उसने तुम्हें भी किडनैप करवा कर इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनवाया ताकि तुम और वो साथ रह सके और तुम्हें उससे प्यार हो जाए। ये सुनकर एडम गुस्से और अचरज में पूछता है कि क्या बोले जा रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे इन बातों पर यकीन नहीं। जिस पर अब लीसा की दोस्त वो वक्त याद करवाती है जब एडम ने उन दोनों को आजाद करवा लिया था, लेकिन लीसा ने उस पर प्लेट से वार करके उसे बेहोश कर दिया था। अब ये सुनकर एडम को यकीन हो गया और वो लीसा से नफरत करने लगता है। कैमरा के जरिए सब कुछ लीसा देख रही थी। वो घबरा गई क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकती थी। अब वजह ये थी कि उसे भी सार्जन ने अलग ही बांधा हुआ था। लीसा उसे कहती है कि मुझे अभी के अभी एडम से मिलना है, पर वहाँ ले जाने से पहले सार्जन उसे एक ऐसे कमरे में लेकर गया जहाँ अलग अलग सेल्स में बहुत सारे लड़कों को बांधा गया था जो सारे के सारे लीसा के ही दोस्त थे। तो अब यहाँ हमें पता चला कि असल में लीसा एक साइको पागल लड़की है जो लड़कों को अलग अलग नाम बदल कर अपने प्यार के जाल में फंसाया करती थी। और अब उसे एडम पसंद आ गया था, जिसको भी बाकी लड़कों के साथ उसने यहाँ लाकर कैद कर दिया इस वाहियात एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाने के लिए। क्योंकि वो साइको थी तो वो कुछ भी सोच सकती है। डॉग्स वाला एक्सपेरिमेंट उसका ही प्लान था क्योंकि उसका मानना था कि इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। उसने अपने दोस्तों और इन लड़कों को इसलिए चुना क्योंकि बाकियों को अगवा करना, अपने जाल में फंसाना उसके लिए मुश्किल था। और रही एडम की बात, तो वो एडम के साथ पूरी जिंदगी के लिए रहना चाहती थी, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं था क्योंकि वो अपने दिमागी पागलपन की वजह से एक लड़के के साथ नहीं रह सकती थी। वो सार्जन लीसा से कहता है कि लीसा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। हाँ, तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। वो उसे यहाँ शादी के लिए पूछता है कि हम एक हो जाते हैं क्योंकि हमारी जोड़ी परफेक्ट है, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। क्योंकि लीसा ने उसे हमेशा अपना दोस्त ही समझा तो वो इसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद सर्जन उसे फ्रीजर रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसको दिखाता है क्योंकि वो उसे बताना चाहता था कि देखो, तुम्हारे प्यार में मैंने एक खून भी कर दिया है। जो बताने के बाद वो उसे एडम और लीसा की दोस्त के कमरे में लेकर जाता है और उसके हाथ में एक टेप दे देता है जिस पर एडम और उसके दोस्त के नाम की बटन थी। वो कहता है कि तुम इन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकती हो। अब यहाँ लीसा सोचती है कि क्या करूं, क्योंकि अब एडम को सारी सच्चाई पता चल गई थी। तो वो लीसा से नफरत करता था। फिर वो सोचती है कि ये सारी बातें तो मेरे दोस्त ने ही उसे बताई, इसलिए वो अपने दोस्त वाला बटन दबा देती है उसे मारने के लिए। पर इससे उसको कुछ नहीं होता, बल्कि एडम की गले का पट्टा एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ लाल लाइट जलने लगी क्योंकि पट्टा कसता जा रहा था। वजह ये थी कि सार्जन ने बटन बदल दिए थे। ये देखकर लीसा सार्जन को ऐसा करने से मना करती है और ये भी कहती है कि तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। जिस पर यहाँ सार्जन उसे सच बताता है कि मैं जो तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ वो कई बार कर चुका। वो यहाँ राज खोलता है कि बेहोश होकर तुम्हें जो सपने आया करते थे वो सपने नहीं, सच थे, और वहाँ हकीकत में मैं ही होता था तुम्हारे साथ। सपनों में जो कुछ भी हुआ करता था वो सब मैं किया करता था बेहोशी की हालत, तुम्हारा फायदा उठाने के लिए। और अब सर्जन एडम और बाकी सभी लोगों की कॉलर एक्टिवेट कर देता है जिससे तरफ तरफ की उन सबकी मौत हो जाती है क्योंकि सर्जन चाहता था कि वो यहाँ से सारे सबूत मिटा दे और बाद में वो और लीसा यहाँ से निकल जाए। लेकिन इसी बीच लीसा अपना ही पट्टा एक्टिवेट कर देती है अपनी जान देने के लिए, लेकिन ये देखकर सार्जन उसका पट्टा खोल देता है। तब लीसा बेहोश होने की एक्टिंग करती है। ये देखकर सार्जन जैसे सांस देने उसके पास आया वो उसके चेहरे पर ही काट लेती है और अब अपने दोस्त के साथ यहाँ से भाग गई। ये दोनों अलग अलग जगह पर छुप गए। साजन ने लीसा को देख लिया था और क्योंकि अब उस पर गुस्सा था इसलिए वो उसे रॉड से करंट लगाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा उसे टांग मार कर यहाँ से भाग जाती है। वो एक कमरे में आकर छुप गई, पर तभी यहाँ सार्जन भी आ जाता है। उसका गला दबाकर जान से मारने वाला ही था कि तभी लीसा की दोस्त जो छुपी हुई थी वो उसके चेहरे पर एक हथियार से हमला कर देती है जिससे वो जख्मी होकर वही बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है तो लीसा उसके ही गले में पट्टा यानी वो कॉलर बांध देती है और उसे एक्टिवेट करके बड़ी बेरहमी से उसकी जान ले लेती है। अब लीसा के दोस्त को लग रहा था कि सब ठीक हो गया, पर उसी हथियार से लीसा अपने दोस्त के चेहरे पर भी वार करती है क्योंकि उसे अपना बदला लेना था कि उसने एडम को सब कुछ सच क्यों बताया, वो भी यहाँ कोई सबूत भी नहीं छोड़ना चाहती थी। जिसके बाद वो अपना होलिया अपने दोस्त जैसा बना लेती है, यानी कि उसका चश्मा लगाकर उसके कपड़े पहन लेती है और ऐसे ही बाहर निकल गई क्योंकि बाहर कोई नहीं
नहीं जानता था कि ये सारे कारनामे उसने किए थे। उसने इस पूरी जगह को भी आग लगा दी और कोई सबूत भी न छोड़ा। जिसके बाद लिसा अपने पागलपन में शैतानी मुस्कुराहट के साथ बाहर निकलती है। पता नहीं और कितने जाने लेगी अपने पागलपन का शिकार बनाएगी। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द फिल्म ये है, भोले भाले नादान लड़कों जरा रहो होशियार, दूरी बनाकर रखो जहाँ खड़ी हो अकेली नार। लिसा जैसी बातों में उलझाकर जब भी तुम्हें फंसाए, प्यारी दिखने वाली हरकत पे भाई मेरे जान न चली जाए। Thank you so much for watching the video till here. Tata, bye bye, and please subscribe to our channel.